ड्राई रिएजेंट स्टोरेज। लैब ऑन चिप, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक मिनिएचर लैब है, यानी कि ये आम लैब के तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। किसी भी लेबोरेटरी में रिएजेंट ज़रूर मौजूद होते हैं, एंड दीज रिएजेंट्स आर स्टोर्ड प्रॉपरली, सो इट मीन्स दैट वी कैन स्टोर रिएजेंट ऑन लैब ऑन चिप। लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी के लिए रिएजेंट्स को मुख्तलिफ तरह से स्टोर किया जा सकता है। वन ऑफ देम इज द स्टोरिंग ऑफ रिएजेंट्स इन द ड्राई फॉर्म, एंड दे कुड ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द लिक्विड फॉर्म। यानी कि जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहें, द रिएजेंट्स शुड बी अवेलेबल एंड दीज रिएजेंट्स शुड बी फंक्शनल। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें लैब ऑन चिप के लिए केमिकल्स को इस तरह स्टोर करना होता है कि ये केमिकल हमें इमीडिएटली अवेलेबल हों। सबसे पहले हम ड्राई स्टोरेज के मुतालिक बात करेंगे। ड्राई स्टोरेज के लिए, जैसा कि हमने शुरू के मॉड्यूल्स में पढ़ा, द ड्राई केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बायोसेंसर टेक्नोलॉजी। ड्राई केमिस्ट्री के ज़रिए बहुत से रिएजेंट्स को ड्राई फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एंड दीज रिएजेंट्स आर अवेलेबल व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। इन रिएजेंट्स को मुख्तलिफ पैड्स या फिल्टर पेपर पर स्टोर किया जाता है, एंड दे कैन प्रोवाइड अस रिजल्ट इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, क्वालिटेटिव फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी एक आला मिसाल यूरिन डिप स्ट्रिप्स है। 50 साल से जायद अरसे से डायग्नोस्टिक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रही हैं। इन दीज डिप स्ट्रिप्स द कलर्ड रिएजेंट्स आर यूज्ड, एंड दीज रिएजेंट्स चेंज color with under different pathological conditions, and a common man could detect or read the results from a dip strip. For example, you can see it in here that we can check different hemolyzed blood in the urine. We can also check bilirubin, the concentration of the bilirubin. We can check the concentration or the presence of proteins, nitrite ions, ketone bodies, ascorbic acid, glucose. We can also check the pH of the urine. Also, this strip helps us to determine the specific gravity and the leukocytes. इस डिप स्ट्रिप्स के रिजल्ट हमें बहुत सी डिजीजेस की इंडिकेशन के मुतालिक बता सकते हैं। इस स्लाइड को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि मुख्तलिफ ड्राइड रिएजेंट्स किस तरह कामयाबी से मुख्तलिफ डिजीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल साबित हो रही हैं। मैं इनमें से आपके लिए सिर्फ 3 टेस्ट को डिस्कस करूंगी। इनमें से पहला टेस्ट जो मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया है, दैट इज़ द डिटेक्शन ऑफ पीएच। इस डिप स्ट्रिप में आमतौर पे पीएच की रेंज 5 से 9 रखी जाती है, एंड यू कैन सी डिफरेंट कलर वेरिएशंस with the variations in the pH. मिसाल के तौर पर you can see orange color at pH 5, then it can change to green, dark blue at pH 9. जो pH change होती जाएगी, the color of the strip will also change, and you can match this color with the original scheme and detect the pH of the urine sample. पीएच को चेक करने के लिए हम डिफरेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। डिप स्ट्रिप में 2 तरह के इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द फर्स्ट इज मिथाइल रेड एंड द सेकंड इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। मिथाइल रेड पीएच 4 से 6 को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल है, जबकि ब्रोमोथाइमोल ब्लू पीएच 6 से 9 को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल साबित होता है। You can see here the structure of methyl red indicator. This indicator changes its color with the change in pH. यानी कि प्रोटोनेशन के लेवल के मुताबिक इस मिथाइल रेड इंडिकेटर का कलर चेंज होता है। पीएच चेंज होने के लिए जाहिर है हमें प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयन इस सिस्टम में ऐड करने होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, द प्रोटोनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्रीज, और उसकी इंक्रीज से कलर में तब्दीली आती है।
जैसा कि pH 6.2 या इससे अबव हमारे पास येलो कलर आएगा और pH 4.4 या इससे नीचे पर हमारे पास रेड कलर आएगा. नाउ द सेकंड reagent used is the bromothymol blue, and you can see a color scale for bromothymol blue pH indicator. You can see yellow, green and blue. इसमें भी सेम प्रिंसिपल है. When we change the protonation level जितना चेंज होता है उसी लिहाज से इसके कलर्स में भी तब्दीली आती है. That is how we can detect the pH of the urine sample by using a dip strip. Basically ये इंडिकेटर्स एक पैड पर ड्राइड फॉर्म में अटैच होते हैं एंड वंस यू पुट योर सैंपल ऑन इट, सैंपल के ऐड करते ही बिकॉज द सैंपल यूरिन सैंपल इज इन एक्वस मीडियम, उसके नतीजे में रिएक्शन फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाता है एंड यू कैन सी द चेंज इन द कलर. नाउ वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट ब्लड इन यूरिन बाय यूजिंग दिस डिप स्ट्रिप. That is the very interesting procedure or method. This dip strip is highly sensitive. We can detect up to 5 red blood cells in the urine sample. इस सैंपल में पहली चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं that is the type of reagents. इसमें दो तरह के reagents इस्तेमाल किए जाते हैं. One is the peroxide and other is a chromogenic substrate. लेकिन above all, the reagent required iron. Iron is present in the blood, and if there are blood cells in the urine, they will provide the iron. This iron ion will act as a nanozyme. This is a very interesting technology. What happens is the if there is a blood in the urine, what will happen? These blood cells will be lysed on the pad. Once these blood cells will be lysed, red blood cells will release iron, and the released iron will act as a nanozyme. Basically, it will catalyze the conversion of peroxide into water with the release of electron. ये वही रिएक्शन है जो हम पिछले बहुत सारे मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं. TMB जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करेगा and that color change would be an indicator for the presence of red blood cells in the urine. अब तीसरी example. This example is a very simple example in which we determine the bilirubin in the urine, and this is an indication for the liver diseases. The type of reaction is a diazotization reaction and we use a diazonium salt. इस रिएक्शन के लिए हमें एसिडिक pH रिक्वायर्ड होती है. So the salt along with the acidic pH is dried on the paper pad, and when there is a reaction, when you add the sample, and if there is a target molecule, the color will be changed from pink to violet. So what I am trying to tell you that there is a technology available, and this technology is being successfully used. The similar technology is used in lab on chip. Lab on chip में हम इसी तरह reagents को इस्तेमाल करते हैं, ड्राई करते हैं. The thing is we load the sample on it. क्योंकि हमारा sample normally aqueous form में होता है, this water molecule or the aqueous media basically absorb on the reagents, and the reagents become active, it become functional, it is chemically react, and it is mixed with the target molecules, and you can see the result in a colored form. Now, this is a slide which shows that how we use these dry reagents in a lab on chip. Once we applied the sample, what happens is this sample moves to the storage position or the storage pad, where it dissolves the reagent. Once the reagent is dissolved, it reacts with the target molecule, and the excess volume is absorbed somewhere else, and you can see the end product in the form of a colored compound. So in summary, the dry reagent storage is one of the most important elements of the lab on chip
technology. A number of reagents are being successfully stored on dry pads or strips, and in the presence of aqueous environment, these reagents are dissolved and the dry reagents are successfully being used in lab on chip technology. But the thing is, the technology for the dry reagent storage was established about 50 years back or so and is now being successfully used in lab on chip technology.